जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आप सबका स्वागत, सम्मान, अभिनंदन। साथियों, मैं मुख्य विषय पर आता हूं। आज का विषय है कि व्यास जी के बारे में, कि व्यास जी कैसे उत्पत्ति हुई। व्यास जी की लोगों ने बता रखा है कि वही की मंछोदरी वही के व्यास। साथियों, मैं इस बात को असिद्ध करना चाह रहा हूं और ऐलान है दुनिया के विद्वानों को, बड़े बड़े विद्वानों को दुनिया के ऐलान कर रहा हूं। और आज हमारे समाज को दूषित करने के लिए धर्म के पाखंडियों ने, आर्य समाजियों ने, ईसाइयों ने और इस्लामियों ने और इन आसाराम के पाखंडियों ने और रामपाल के पाखंडियों ने हमारे समाज को दूषित करने के लिए गलत चलन चला रखा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं वही की मंछोदरी वही के व्यास। और मैंने साथियों इस वीडियो के पीछे इनाम रख रखा है 551 रुपया। अगर कोई प्रमाण के साथ में इस बात को सिद्ध करता है वही की मंछोदरी वही के व्यास, तो साथियों 551 रुपया का इनाम रख रहा हूं। साथियों, आइए और ले जाइए और शास्त्रार्थ कीजिए और प्रमाणित कीजिए और मैं बात को सत्य सिद्ध करता हूं। आइए मैदान जंग में। अब मेरी बात शुरू होती है साथियों, चलते हैं इस बात पर। और साथियों, मैं इस बात को मैं बनाना नहीं चाह रहा, ये था वीडियो ये, लेकिन मुझे ये आज कल ये कमेंट आए थे, मैं और बहुत दिन से सुन रहा हूं। मैं कई बार एक व्यक्ति से मेरी, उसने समय दिया रात को मने कर दिया, अभी नहीं साहब, समय दिया 10:30 का, तब भी नहीं, तब भी भाज गया, मैदान छोड़ गया। फिर 11:30 का समय, तब भी भाज गया, अब तक नहीं आया। ये गोधुआ कहाँ बात करते हैं, छिप जाते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता है। साथियों, पागल बना रखा है समाज को पाखंडियों ने, धर्म को विध्वंस कर दिया इन पाखंडियों ने। और मैं ऐलान के साथ में वीडियो बना रहा हूं साथियों। और आए मैदान जंग में। आप कमेंट करने से बात नहीं बनेगी, अगर शास्त्र लेकर सामने आमने ही आइए। अब तो जो शास्त्र में, क्योंकि ये कमेंट करते हैं इनके पास उत्तर होता नहीं है, और मैं बुलाता हूं और फिर फोन करेंगे, फोन ही नहीं करते हैं, उठाते नहीं है। गोधुआ घर में घुस जाते हैं, गुफा में घुस जाते हैं। इस बात से मैं परेशान हो चुका हूं साथियों। यद्यपि मैं उसका नाम लेना नहीं चाह रहा हूं, उन गोधुआ का। इसीलिए साथियों, चलते हैं अपनी बात को वीडियो रखने के लिए और देखते हैं। और इसका मैं कमेंट में कॉपी कोड करना चाहूंगा, डीवी 177 से शुरुआत होती है साथियों। बात यहां से शुरुआत होती है। मैं वैसे यद्यपि शॉर्ट में करना चाहूंगा इस बात को, है तो लंबी, शॉर्ट में समझिए। उपरिचर नाम के एक राजा थे, बड़े अच्छे राजा थे, चेदी देश के राजा थे। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर इंद्र ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्फटिक मणि का बना हुआ एक दिव्य विमान दिया था। उस दिव्य विमान पर चढ़कर चेदीराज उपरिचर राजा विचरण करते थे। वे कभी भूमि पर न उतरते तथा पृथ्वी के ऊपर ही ऊपर चलने के कारण सभी लोकों में उपरिचर मतलब विचरण करते थे। इसीलिए उनका नाम उपरिचर वसु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस राजा का नाम उपरिचर वसु पड़ा। इसलिए साथियों, आगे के क्रम में चलते हुए, राजा अत्यंत धर्मपरायण थे। उनकी पत्नी का नाम गिरिका था। साथियों, उनकी पत्नी का नाम गिरिका था। महाराज उपरिचर के 5 पुत्र हुए जो बड़े महान प्रतापी थे, और उन राजकुमारों को अलग अलग देश का राजा बना दिया। चलते हैं साथियों अगले क्रम में। एक बार राजा वसु की पत्नी, राजा उपरिचर की पत्नी गिरिका ने ऋतुकाल के समय स्नान पवित्र होकर राजा से पुत्र प्राप्ति की कामना की। जिस समय वह प्रार्थना करने लगी, उसी समय उसके पितरों ने उनसे कहा था, उनके पूर्वजों ने कहा, उनके दादाओं ने कहा, राजन, मृगों को मारकर लाओ आप। इस आदेश को सुनकर राजा अपनी ऋतुमती पत्नी को का स्मरण हो आया, किंतु पितरों की आज्ञा श्रेष्ठ मानकर वे अपने कर्तव्य का निश्चय कर और राजा मन ही मन गिरिका का स्मरण करते हुए आखेट करने के लिए चले गए, शिकार के लिए चले गए। क्या करे, परिस्थिति उनको पूर्वजों की बात का अवहेलना नहीं कर सकते, और इधर भी पत्नी को छोड़ने का बड़ा दुख हुआ था, फिर भी जाना पड़ा, परिस्थिति थी। वन में रहते हुए राजा
वसु साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान अपनी रूपवती पत्नी का स्मरण करने लगे। इस प्रकार पत्नी के ध्यान में एकाएक उनका वीर स्खलित हुआ और राजा ने शीघ्र ही उस स्खलित वीर को वरगद के पत्ते पर रख दिया। उस स्खलित तेज व्यर्थ न हो, यह सोचकर राजा ने स्त्री का ऋतुकाल जानकर उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया कि मेरा तेज सर्वदा अमोघ है, इसमें संदेह नहीं है, अतः अवश्य ही इसे मैं रानी के पास भेज दूं। राजा जब उस वीर को वरगद के दौने में रखकर अपनी रानी के पास भेजने लगे, तब उन्होंने रानी का ऋतुकाल जानकर उस वीर को अभिमंत्रित किया। राजा ने पास में बैठे ही बाज को बुलाकर उससे कहा, हे महाभाग, तुम इसे ग्रहण करो, शीघ्र ही मेरे घर चले जाओ और सौम्य हो मेरा हित करने के लिए इसे लेकर मेरे घर जाओ और इसे मेरी पत्नी गिरिका को दे देना, क्योंकि वह आज उसका ऋतुकाल है। ऐसा कहकर नृपश्रेष्ठ ने बाज को वह दोना दे दिया। वह द्रुतगामी बाज भी उसे लेकर शीघ्र ही आकाश मार्ग से उड़ने लगा। चोंच में पत्ते का दोना देखकर आकाश में उड़ते हुए उस बाज को एक दूसरे बाज पक्षी ने अपनी ओर आते हुए देखा। बाज की चोंच में मांस का टुकड़ा समझकर तत्काल उसने उस बाज पर आक्रमण कर दिया। दोनों बाजों के बीच आकाश में चोंचों से घोर युद्ध होने लगा। उन दोनों के युद्ध करते समय वीर्य वाला हुआ दोना यमुना जी के जल में जा गिरा। दोनों के गिर जाने पर दोनों पक्षी वहां से यथेष्ट दिशा में चले गए। इसी समय अब यहां बात आती है मछली की, प्रसंग बीच में आ गया। उसी समय अद्रिका नाम की एक अप्सरा जल में निमग्न होकर जल क्रीड़ा कर रही थी। उस सुंदरी स्त्री ने वहां पर उपस्थित संध्या वंदन करने में तत्पर एक ब्राह्मण को देखा और उन ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। प्राणायाम करते हुए ब्राह्मण ने स्वेच्छाचारिणी को देखकर उसे शाप दे दिया कि तुमने मेरे ध्यान में विघ्न डाला है, अतः तुम मछली हो जाओ। इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ शाप पाकर वह अद्रिका नाम की रूपवती श्रेष्ठ अप्सरा मछली बनकर यमुना जी में विचरण करने लगी। बाज के पदाघात से गिरे हुए उस वीर के पास जाकर मत्स्य स्वरूपिणी अद्रिका अप्सरा ने उसे शीघ्रता पूर्वक निगल लिया। कुछ समय बाद वह 10 महीने बीत जाने पर मछुआरों ने मछली को अपने जाल में फंसा लिया। मछुआरों ने शीघ्र ही मछली का पेट चीर डाल दिया और उसमें एक उदर में सुंदर मनुष्य की आकार वाली जुड़वा संतति निकली। 2 जुड़वा बच्चे निकले, एक लड़की एक लड़का। दोनों में स्वरूपान एक बालक और एक सुंदर मुख वाली बालिका थी। इस अद्भुत घटना को देखकर अत्यंत विस्मित हुए वे। उसने मछली के पेट से निकले हुए उन दोनों बच्चों को उपरिचर राजा को सौंप दिया। राजा को आश्चर्यचकित हुआ, ये कैसे हुआ भाई, ये तो कोई बड़ी दिव्य बात है, ऐसा तो असंभव है। चलो, उसने उस सुंदर पुत्र को तो ले लिया। वह वसुपुत्र मत्स्य देश नामक राजा हुआ, जो अपने पिता के समान ही धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ था। राजा उपरिचर वसु ने वह कन्या मछुआरे को ही दे दी और आगे चलकर काली और मत्स्योदरी नाम से प्रसिद्ध हुई। अपने गुण विषयक के कारण वह मत्स्यगंधा नाम से कही जाने लगी। मछुआरे दास के यहाँ वह सुंदर बासवी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। ऋषिगण एक दिन बोले, हे सूत जी, मुनि के यहाँ सापित वह अद्रिका नाम की श्रेष्ठ अप्सरा जब मछली हो गई तो मछुआरों ने उसे चीर डाला और वह मर गई और वह उसे खा लिया। अप्सरा फिर क्या हुआ, तो सापित की समाप्ति कैसे हुई साप की? तो सूत जी कहते हैं, मुनि ने वह साप दिया था कि वह विस्मित हो गई थी, दीनता से रोते हुए ब्राह्मण के चरणों में लिपट गई थी, स्तुति कर रही थी। स्तुति करने लगी। दयालु होकर उस ब्राह्मण ने रोती हुई स्त्री से कहा था, हे कल्याणी, तुम शोक न करो, मैं तुम्हारे साप का अंत का उपाय बताता हूँ। मैंने क्रुद्ध होकर जो तुम्हें साप दिया है
उससे तुम मत्स्य की योनि को प्राप्त होगी, किंतु मत्स्य का मतलब मछली की योनि को, किंतु तुम अपने उदर से एक युग्म मानव संतान उत्पन्न कर साप से मुक्त हो जाओगी। एक युग मानव की दो जुड़वा संतान को उत्पन्न करके मुक्त हो जाओगी। ऐसा कहकर वह यमुना जल में मछली शरीर पाकर 2 संतानों को उत्पन्न कर मर गई और साप मुक्त हो गई। इस प्रकार सापोद्धार होने पर वह सुंदरी मछली का शरीर त्याग कर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। ये तो मछली का हुआ। इस प्रकार सुंदर मुख वाली कन्या मत्स्यगंधा का जन्म हुआ। दास के घर में पुत्री की पालन पोषण जाती हुई वो कन्या बढ़ने लगी और मत्स्यगंधा किशोर अवस्था को प्राप्त हो गई और बड़ी हो गई। एक दिन तीर्थ यात्रा करते हुए तेजस्वी पाराशर मुनि यमुना के उत्तम तट पर आए और उस समय धर्मात्मा ने भोजन करते हुए निषाद से कहा, मुझको नदी पार कर दो। तो मुनि क्या वचन सुनकर यमुना तट पर भोजन करते हुए निषाद ने अपनी सुंदर पुत्री मत्स्यगंधा से कहा, ये मुस्कान सुंदर मुस्कान वाली पुत्री, तुम मुनि को ये नदी पार करा दो। इस प्रकार साथियों मैं और शॉर्ट में करना चाहता हूं कथा को। उस कन्या ने उस नाव से उस मुनि को बीच नाव में लाई। मुनि आसक्त हो गए और समझ गए वो बहुत ही ज्योतिष विद्या के मर्मज्ञ थे, दिव्य ब्राह्मण थे, संत थे। वो जानते थे भगवान का अवतार होने वाला है। वहां पर उन्हें बहुत से वरदान दिए हैं, वरदान दिए हैं, श्राप नहीं, और कहा है कि आपका कन्यत्व बना रहेगा और इसमें और ऐसे ही तुरंत ही उत्पन्न होकर बच्चा शीघ्र ही चलाएगा। हम समागम करेंगे। तो वहां पर समागम हुआ है, दृष्टि से समागम, कैसे समागम हुआ है, और समागम होते हुए व्यास जी उत्पन्न हुए हैं और शीघ्र ही चले गए हैं। साथियों इस प्रकार व्यास जी का जो प्रसंग मैंने आपको बताया है, व्यास जी इस प्रकार उत्पन्न हुए थे और यहां पर समाज में लोगों ने कहा है वही की मत्स्योदरी वही के व्यास। पाराशर जी की मत्स्योदरी नहीं थी। समाज में गलत भ्रांति फैला रखी है साथियों। इस भ्रांति को दूर करने के लिए लोगों के अंदर इतनी भ्रांतियां घुस गई हैं, बड़े बड़े विद्वान इस बात को नहीं समझ पा रहे। समाज में घर घर कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन साथियों मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि समाज की भ्रांतियां दूर हों और समाज में अच्छाई फैले, समाज अच्छी चीज समझे। मैं नहीं चाहता समाज के अंदर कुरीतियां पैदा हों। अरे वो राजा उपरचर की कन्या थी, मछली से पैदा उत्पन्न हुई थी, उनका तेज था। पाराशर मुनि की कहां से हुई? इन आर्य समाजियों ने, पाखंडियों ने, आदियों ने हमारे धर्म को दूषित करने के लिए गलत गलत चलन चला रखे हैं, गलत गलत भ्रांति पैदा कर रखी है। यद्यपि मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए साथियों भ्रांति का पर्दाफाश करने के लिए मुझे ये बात कहनी पड़ी। कोई आए, कमेंट बहुत करते हैं, छप जाते हैं गोरुआ, सामने नहीं आते। इसलिए मैं चाहता हूं अगर किसी को मेरे से बात करने के लिए अगर कोई कमेंट करना चाहता है और पूछना चाहता है, सबसे पहले मैं तभी उत्तर दूंगा जब जिस व्यक्ति ने लघु सिद्धांत कौमुदी पूरी पढ़ ली हो। लघु सिद्धांत पूरी पढ़ने के पश्चात ही कमेंट करे। लघु सिद्धांत कौमुदी करने के बाद भी मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा और अपने पास बुलाऊंगा, अन्यथा मैं कोई शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। उससे आता जाता कुछ नहीं है, लोग बात करने लग जाते हैं। उस लेवल तक पहुंचने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ें, उसके बाद मेरे से बात करें, अन्यथा मैं उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा बिना लघु सिद्धांत कौमुदी के। इसलिए साथियों इस चैनल को आप सबने बहुत कुछ आगे बढ़ाया है, बड़ा प्रेम इसलिए बरसाया है, ऐसे ही बरसाते रहिए और मैं दुनिया का पर्दाफाश करता रहूंगा और ढूंढता रहूंगा मैं माई का लाल कोई हो। ज्यादातर कई ऐसे ढोंगी पाखंडी जो मुझे यद्यपि ऐसा कहना ठीक सा नहीं लगता है,
राजस्थान के कई गलत चैनल बना रखा, धर्म की ध्वजी उड़ा रहे हैं और बड़े विद्वान बनते हैं साथियों। बड़ा दुख होता है, समाज में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, लेकिन जानते कुछ नहीं है। शास्त्र किसको कहते हैं, प्रमाण मांगे तो है ही कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। इसलिए साथियों, आप सबका प्रेम इसने मिलता रहे मुझे। आप सबने इस चैनल को बहुत आगे तक बढ़ाया है, ऐसे ही बढ़ाते रहिए, ऐसी कृपा बरसाते रहिए, और भी आपका प्रेम इसने मिलता रहेगा तो मैं और आगे आशीर्वाद लेता हूँ रहूँगा। इसी आशा के साथ में साथियों, जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।